नमस्कार। आज है 28 सितंबर की सुबह और मैं आज आपको अपने 4 दोहे सुनाने जा रहा हूँ। जैसे दुखता देह को, जैसे दुखता देह को कंकड़ काटा बेत, मन के तन को चुभता दुख का हर संकेत। जैसा देह है ठीक वैसा ही मन भी है। मन जो है वो स्मृतियों का एक गठड़ी जैसे है। ऐसा कह लीजिए कि सब सारे हमारी अब तक के अनुभवों की से बनी जो गठड़ी है, स्मृतियों के माध्यम से बनी हमारे अनुभवों की जो गठड़ी है, हमारे जन्म से लेकर अभी तक की, वो गठड़ी, लेकिन उसको हम कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है। ये कोई हार्ड ऐसी कोई सॉलिड चीज़ नहीं है अंदर, ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एकत्रित गठड़ी के रूप में है जो अपने में ही चलायमान है, कहीं रुकी नहीं हुए है वो। लेकिन उसका सारा स्वरूप वो स्मृति के जागरण के कारण एक जीव की तरह बन गया है। वो भी एक जीव है तो गठड़ी है, तो एक पदार्थ है, एक वस्तु, लेकिन फिर भी उसमें एक जीव जैसा महसूस होता है, जीव जैसी अनुभूति आ गई है। और जैसे हमारे शरीर को कोई कांटा देह कंकड़ चुभता है, वैसे मन में दुख का कोई जरा भी संकेत हो तो वो संकेत जो है हमें हमारे उस मन को चुभता है। तो मन और तन में वैसेता मूलतः कोई फर्क नहीं है। शरीर भी एक बायोलॉजिकल पदार्थ है और मन भी एक मैटर है, एक पदार्थ ही है, लेकिन बिल्कुल ही सॉफ्ट है क्योंकि वो हमारे स्मृति से बना हुआ है। अब देखिए, तन में है आत्मा बसा, दूसरा दोहा पढ़ रहा हूँ। तन में है आत्मा बसा, आत्मा बसा शरीर, आत्मा में आत्मा बसा, आत्मा बना शरीर। आत्मा का कोई रूप रंग ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा मतलब हमारी संपूर्ण विश्व की चेतना। विश्व की चेतना जो है वही आत्मा है। भले ही आत्मा शब्द में अपनापन जैसा लगता है, लेकिन वो अपनापन पूरे विश्व का अपनापन है, किसी व्यक्ति का, किसी इकाई का, किसी एक अंश का नहीं है। तो पूर्णत्व आत्मा हमेशा पूर्णत्व की होती है, किसी अंश की नहीं होती। तो उस पूर्णत्व की जो आत्मा है, समझ लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूँ, आकाश जैसी है। जैसे हम आकाश में रहते हैं और आकाश हमारे भीतर रहता है, उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न कहा जा सकता है कि नहीं मूल चीज़ है आकाश है, उसके अंदर देह है, देह के अंदर भी आकाश है। ठीक इसी तरह तन में है आत्मा बसा, आत्मा भी उसी आकाश की ही तरह है। तन में है आत्मा बसा, आत्मा बसा शरीर, और आत्मा में आत्मा बसा, आत्मा बना शरीर। और यही आत्मा जो है प्रकट रूप में प्रकट होता है, अपीयर होने लगता है, तो वो शरीर बन जाता है। जलती ज्योति देख कर करता खूब बयान, जो प्रकाश में हो गया होता वही सयान। हम भगवान की सृष्टि की, कुदरत की, तथाकथित उस महासत्ता की, उस महाकृपा की हमेशा स्तुति करते रहते हैं, उसकी महिमा गाते रहते हैं, उसका खूब बयान करते हैं। उसी को हम कह रहे हैं जलती ज्योति। जो ज्योति जल रही है जीवन की हमारे भीतर, कुदरत की हमारे भीतर, या यूँ कहें कि हम और कुदरत अलग हैं ही नहीं, लेकिन चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम कुदरत हैं। वास्तविक कुदरत और हम ये दोनों चीज़ अलग नहीं है, फिर भी कह रहे हैं। तो उसका जब उस एकत्व की जब हम बात करते हैं तो हम उसका बहुत अच्छा बयान करते हैं। लेकिन जब तक आप ज्योति नहीं, आप प्रकाश नहीं बन जाते, तब तक आप सयाने नहीं होते, आप जागते नहीं हैं, तब तक आप सोए हुए रहते हैं। जब जन्मा चित साफ था,
मनुष्य जन्म के समय एक शुद्ध चित्त के साथ जन्मता है, और जन्मने के बाद उसके ऊपर जो संस्कार होने लगते हैं, बाहरी सामाजिक और वातावरणीय स्रोतों से जो संस्कार होने लगते हैं, नई नई आदतें उसमें डाल दी जाती हैं, उनकी वजह से वो जो है फिर उसमें वृत्तियां आ जाती हैं, उसमें लहरें आ जाती हैं। वो उसका जो निर्मलपन है, जो निर्मनपन है, निर्मलपन कहिए या निर्मनपन, वो निर्मनपन खो जाता है। अब आदमी मरने के बाद क्या होता है ये तो किसी को पता नहीं, हम जीवित लोगों को तो बिल्कुल ही पता नहीं हो सकता। लेकिन हम जीते जीते भी मर सकते हैं, ये जानने के लिए कि चित्त की शुद्धता क्या होती है। वो मरने का मतलब होता है कि हम पूरे मन से मरें, तन से नहीं, पूरे मन से जब मर जाएं। इसकी बेशुद्ध होना या शुद्ध खो देना या बेहोश हो जाना, इस अर्थ में ये बात नहीं कही जा रही है। मन से खोने का मतलब कि मन का जो प्रकाश है, जिस समय डिम हो जाएगा, बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसी समय पूर्ण जागृति आएगी और हमें समझ में आएगा कि मन ही ने हमारे चित्त को जो है एक आड़ पैदा कर दी थी। मन की ही छाया में जी रहे थे, मन की छाया को ही हम माया कहते हैं, मन की छाया में ही हम जी रहे थे। ये जो मन की छाया जब लुप्त हो जाएगी तब सही जागरण आएगा, और तभी समझ में आ जाएगा कि हम अभी जो जीवन जी रहे हैं ये महज मन ने बनाया हुआ एक जंजाल है, और उस जंजाल में बैठ कर के हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं। सो हमारी सोच, विचार, हमारे में आने वाला एक कर्ता का भाव, ऐसा लगना कि हमारे अंदर कोई जीव बैठा हुआ है, ये सब सारी जो भ्रम की स्थितियां हैं ये मन की वजह से हैं। ये ठीक से समझ लेना चाहिए, और इन्हीं बातों को समझाने के दृष्टि से ये दोहे रचे गए हैं। जैसे जैसे जीवन का क्रम चलता रहा और मैं उनके क्रमों के साथ इस जीवन के पथ पर बढ़ता रहा, वैसे कभी न कभी हर बार, क्योंकि सोच का ये जो सिलसिला हमेशा चालू रहा, इसकी वजह से हमें दोहे सूझते रहे, और जैसे सूझते रहे मैं उनको लिखता रहा, लिख करके अपनी डायरी में रखता रहा, और आज उन्हीं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उन्हीं का संदर्भ लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। अभी भी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर, ये आपको उपलब्ध है, उस मेरे अरुण खाडिलकर इस नाम से मेरा चैनल है YouTube पर, अरुण खाडिलकर। उस अरुण खाडिलकर के चैनल पर जाके कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपके सामने YouTube पर ऑनलाइन आकर के रूबरू होकर अपनी बातें कहने का मौका मिल सकेगा। इसी विनती के साथ, उसी निवेदन के साथ मैं यहाँ रुक रहा हूँ। धन्यवाद।